हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी इंग्लिश वाला जलवा है हमारा। आज आपके सामने टेंस चैप्टर का वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेंस के दो टाइप होते हैं। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ नहीं है भैया, पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखो। पहले टेंस के दो ही टाइप होते हैं। सीनियर लेवल के ग्रामर के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्ट लेवल के ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस के दो ही टाइप होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे सिखाने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि 12th का लेवल है ये। बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग टेंस के सिर्फ 3 टाइप होते हैं, जिसे हमने बचपन से सीखते आए हैं। लेकिन टेंस के 2 टाइप होते हैं, ये स्ट्रिक्ट लेवल का ग्रामर कहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आज हम टेंस के 2 टाइप सीखने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला टाइप आपका है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका है पास्ट टेंस। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया साफ साफ कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो भी होता अगर है तो वो हमारे मॉडल चैप्टर में आकर के हमको मिलता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो ही टाइप आपको सीखने हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अभी तक का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, समझो, फिर आपको पता चलेगा कि टेंस के 2 ही टाइप होते हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि प्रेजेंट टेंस अपने आप में क्या लेकर आता है, वो 4 टाइप लेकर आता है, 4 सब टाइप्स लेकर आता है वो। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का नंबर 1, जैसे उसका सब टाइप है। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स में से पहला हमारा नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखो, ये टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो। जितने भी टेंस हैं अभी, ठीक है, कुल मिला के हमको 2 टेंस सीखने हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। चारों टेंस में, मतलब इसके 4 में और पास्ट के 4 मतलब 8वें टेंस में, ठीक है, हर टेंस का अपना अपना एक सिंबल होता है। ठीक है, मतलब पहचान होती है। बात की जाए इस टेंस की पहचान की, अगर आपके सामने 10 सेंटेंस अगर हम लिख देते हैं हिंदी में, फिर आपको हमने कहा कि भाई चलो देख के बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कन्फ्यूजन से अच्छा है कि हम लोग इसको सिंबल को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कहता क्या है कि अगर वर्ब के साथ ताहूँ, तेहूँ, तेहों, इटीसी कुछ भी लिखा रहता है सेंटेंस में, तो मान लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ ताहूँ, तीहूँ, तेहों को देख करके ये आप नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब के साथ ताहूँ तीहूँ रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, आप देखो, जैसे इसको देखो, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा कि वह तैरता है, और हमने लिखा फिर क्या, वह तैर सकता है। अब देखो कॉमन सा चीज़ क्या है, ताहूँ तीहूँ दोनों में है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन सा होगा, वह तैरता है कि वह तैर सकता है। तो सिंबल क्या कहता है कि वर्ब के साथ हमको ताहूँ तीहूँ चाहिए। ठीक है, अगर वर्ब यहाँ पर है तो ताहूँ तीहूँ यहाँ नहीं चाहिए हमको, वर्ब के साथ अरे कहना क्या चाहते हो? वर्ब के साथ अटैच करके ताहूँ तीहूँ चाहिए। अब यहाँ देखो, तैरना वर्ब है, एक क्रिया है। ठीक है, तैरना एक काम है। देखो ताहूँ तीहूँ देखो कहाँ लगा हुआ है, पर देखो अगर ये वर्ब है तो ताहूँ तीहूँ कहाँ पर, देखो बीच में अगर डिस्टेंस आ गया। अब इसका सिंबल क्या बोलता है कि वर्ब के साथ हमको ताहूँ तीहूँ चाहिए। अब देखो ये वर्ब है, देखो साथ में देखो ताहूँ तीहूँ है, इसीलिए ध्यान से रखिएगा इसको कि वर्ब के साथ में ही ताहूँ तीहूँ रहेगा, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो हर टेंस के अपने अपने सिंबल हैं, पहचानने के तरीके हैं। हम लोग जितने भी टेंस सीखने वाले हैं सबका एक अपना सिंबल होगा, पहचानने का तरीका होगा। ठीक है, और हर टेंस के अपने अपने 4 रूल्स होते हैं। कोई भी अगर आप टेंस सीखोगे तो उसमें चारों के चारों आपका रूल ऐसे ही देखने को मिलेगा। उसका पहला रूल क्या होता है, असर्टिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव होता है। टेंस के हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम कहते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं हम 4 ही तरीके से कहते हैं उसको, या तो बाय असर्टिव, या नेगेटिव, या इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। रूल नंबर 1 में आते हैं, कहता है अगर सेंटेंस आपका ताहूँ तीहूँ लेकर आया तो पहले पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस वो असर्टिव है कि नेगेटिव है। असर्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंस है, और नेगेटिव का मतलब उसमें नहीं शब्द लिखा रहेगा, और इंट्रोगेटिव का मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उसमें सवाल पूछने वाले चाहिए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है सवाल भी पूछ रहा है, साथ में नोट लगा के पूछ रहा है, इसका मतलब वो जोर देकर पूछना चाहता है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो क्या कहता है कि अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो उसको रूल नंबर आप 1 पे बनाओगे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस नहीं ताहूँ तीहूँ लेकर आया तो उसको आप रूल नंबर 2 पे बनाओगे। किसी भी टेंस का रूल नंबर 1 असर्टिव होता है, रूल नंबर 2 नेगेटिव होता है, रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव होता है, रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। अब देखो, हमको जब तक हमें रूल याद नहीं होगा टेंस का, ठीक है, तब तक हम आगे का चैप्टर नहीं सीख सकते हैं।
जितने भी टेंस है आपने प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 मिला के 8 होते हैं, तो आठों का हमको रूल याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर टेंस का रूल याद आपको नहीं होता है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर में। जल्द ही मेरा वीडियो आने वाला है एक्टिव पैसिव पर कि एक्टिव से पैसिव कैसे इंटरचेंजिंग करते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको टेंस का वीडियो क्लियर करना पड़ेगा। इस चैप्टर को आपको ढंग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में चाहे आपके रिलेशन में कोई भी अगर 12th का एग्जाम अगर दे रहे होंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट, तो उनको वीडियो बहुत ही फायदा करने वाला है। अभी हमने टेंस को स्टार्ट किया है एज अ सेंटेंस मेकिंग के तौर पे, मतलब ट्रांसलेशन के वे से। अभी इसके बाद वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपके 12th के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है, वही फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या बोला, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देखो, वह हमेशा यहाँ आता है। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है भी कि नहीं है। कंफर्म कर लेते हैं, सिंबल क्या बोला, वर्ब के साथ ता होती हूँ। चेक करते हैं मेरा वर्ब कहाँ पर है, तो यहाँ मिल गया। आना जाना खाना पीना हमारा वर्ब होता है, तो वो हमेशा यहाँ आता है। देखो वर्ब के साथ ता होती हूँ है, तो समझ जाना है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पहचानने का तरीका क्या है भाई, असर्टिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, जिस सेंटेंस का रहेगा उसी रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा इसको। तो वह हमेशा यहाँ आता है असर्टिव सेंटेंस के, इसमें नहीं की मात्रा नहीं है तो ये निगेटिव नहीं होगा। इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। वैसे भी प्रश्न थोड़ी नहीं कर रहा है, ये तो बता रहा है कि वो हमेशा यहाँ आता है। तो बताने का काम या तो असर्टिव में होता है तो फिर निगेटिव में होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव का काम क्या होता है, पूछना कि क्या वो हमेशा यहाँ आता है। ऐसे लिखा होता है तो ये मान लेते हैं। फिलहाल ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव रूप में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किया गया है, ये सब्जेक्ट से। देखो जब भी कोई टेंस का स्ट्रक्चर होगा रूल का, तो वो स्टार्ट सब्जेक्ट से अपने आप को करता है। कब, जब वो या तो असर्टिव में होता है या वो निगेटिव में होता है। लेकिन जब वो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करता है, वो डू या डज से स्टार्ट करता है। अब डू या डज क्या हम लोग आगे रूल में देखने वाले हैं। फिलहाल सेंटेंस हमारा असर्टिव है, स्टार्ट करते हैं किससे, सब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है, वह हमेशा यहाँ आता है। तो आपका सब्जेक्ट कौन है, जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा आप लिखोगे कैसे निकाल के इसमें से। और अगर आपकी गलतफहमी अगर ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा आगे में होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रखना कभी, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में कभी कभी घुमा फिरा के हिंदी लिखा हो सकता है। जैसे इसी बात को ऐसे भी लिखा हो सकता था कि हमेशा वह यहाँ आता है, तो फिर तो आप हमेशा को आप सब्जेक्ट मान लेते फिर। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना है, नहीं रखना है। आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ताहू ती वाला जो भी चैप्टर आपका चल रहा हो, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो, सीधे जाइए वर्ब के पास, वहाँ जाकर लिख दीजिए कौन या किसने, ठीक है, कौन या किसने। अब यहाँ पूछो आता है तो कौन आता है, तो वह आता है। ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। अभी मेरा सब्जेक्ट हो गया तो पहले हम इसी को लिखेंगे। तो वह हमेशा यहाँ आता है, मतलब डिनोट कर रहा है कि मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, फिर हिंदी क्यों नहीं चलना है, जो रूल कह रहा है उस पर चलना है। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला, वर्ब। अच्छा आपका वर्ब कौन है, आना है ना। तो आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं, या तो V1 या तो V5। अब ये क्या चक्कर है, तो इसका चक्कर यहाँ पर देखो क्या है, ये V1 या V5 कौन डिसाइड करेगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो हम V1 देंगे, कैसा रहेगा तो V5 लेंगे। अब इसके कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो, अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और या फिर कोई प्लूरल नंबर वाला कोई सब्जेक्ट अगर हो, ठीक है, तो इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। इन सब के साथ हम लोग V1 लगा देते हैं। और इसका ठीक अपोजिट वाले वर्ड जो भी हैं आपके हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या फिर किसी का एक नेम हो गया, नेम में मेल चाहे फीमेल किसी का भी नाम हो, ये सब अपने साथ यूज़ करेंगे। ये सब अपने साथ क्या यूज़ करेंगे, ये सब अपने साथ V5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये उंगलियों पे आप याद कर लो सीधे इसको, ये आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करने वाला है ये चीज़, ठीक है। अभी इसको क्लियर कर लो। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ V1 लगाते हैं, और ही, शी, इट या किसी का नाम अगर हो तो V5 लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो इसका एक आपको हम ट्रिक दे देते हैं, ठीक है। ट्रिक देखो क्या है, हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाओ, लेकिन ये ट्रिक कभी आप नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिक आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप कभी नहीं भूल पाओगे, फिर ध्यान से देखना आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।